तो बहुत सारे तरीके नहीं है, बहुत। क्या बोला, रोजनमंड करा दो मतलब कुछ भी, कीटोन में रोजनमंड करा दो तो वो भी अल्कोहल बन जाएगा, ये भी अल्कोहल बन जाएगा। आज दोनों दारू में बन गई, कैसे डिफरेंट बनाओ फिर? तो बता दो ये भी आइसोमर है, तो वो तो भाई मुश्किल है इनको बहुत अलग करना। ये भी आइसोमर, ये भी आइसोमर है। तेरे को दो टेस्ट ट्यूब दे दिए है ना, दो टेस्ट ट्यूब दे दिए, उसमें बोला है एक में पेंटेन 2 ऑन है, एक में पेंटेन 3 ऑन है, पता कर किसमें क्या है। तूने हाइड्रोजनेशन करा दिया, दोनों में अल्कोहल बन गई। अल्कोहल भी दोनों व्हाइट अल्कोहल, कैसे पता पड़ा कौन क्या है? और बहुत सारे में और बता फिर, क्योंकि एक का मतलब तो बहुत सारे नहीं होता है। ये तो बच्चे को भी पता है, सिक्स्थ वाले। और बता टेक्निक्स, दोनों अलग थोड़ी हुए इससे, क्योंकि वही टॉपिक चल रहा है ना, ये तो तुक्का मारा है। अरे सही बोल रहा है वैसे, वो हेलोफॉर्म हो सकता है, उसने मारा तुक्का, पर वो लॉजिक सही है ना। क्यों सही है, देखो बात समझो, बात समझो, 10 बात समझो। मैंने क्या बोला तुमको, दो टेस्ट ट्यूब दे दिए तुमको ऐसे, एक में 2 पेंटेनॉन है, एक में 3 पेंटेनॉन है, और पहचानना है किस में 2 पेंटेनॉन है, किस में 3 पेंटेनॉन है। तो दोनों कीटोन है, दोनों क्या कीटोन। तो अभी अपन आगे बढ़ेंगे कि अगर एक अल्डेहाइड और एक कीटोन हो तो सिल्वर मिरर टेस्ट कर सकते हो आप, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेयर, बहुत सारे टेस्ट कर सकते हो आप, बेनेडिक्ट वगैरह, फाइलिंग वगैरह, पर उसके लिए एक अल्डेहाइड और एक कीटोन होना चाहिए। ये तो दोनों कीटोन है, तो वो सब तो सेम ही रहेंगे। वो तो अल्डेहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए होता है। तो इन दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ क्या करो, इसमें डाल दो क्या, I2 + NaOH, और इसमें भी क्या डाल दो, I2 + NaOH। मैंने क्या बोला था, लेबोरेटरी में सबसे ज्यादा आइडोफॉर्म यूज होता है, क्योंकि अलग ही दिखता है येलो कलर का सॉलिड। अब देखो यहाँ पर क्या, मिथाइल कीटोन लिंकेज नहीं दिख रही, कहाँ दिख रही है? 3H है ना, क्या है, मिथाइल कीटोन लिंकेज इन द प्रेजेंस ऑफ I2NOH विल गिव आइडोफॉर्म। क्या बन जाएगा यहाँ पर, येलो सॉलिड आइडोफॉर्म। अब यहाँ पर मिथाइल कीटोन लिंकेज है क्या? नहीं है, आइडोफॉर्म बनेगा क्या? नहीं बनेगा, नो रिएक्शन नहीं होगा, आंसर रिएक्शन होगी। ये दो एसिडिक एच निकलेंगे, यहाँ पर दो बार आई लगेगा, बट वो आइडोफॉर्म थोड़ी ना है, वो आइडोफॉर्म थोड़ी है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नो रिएक्शन, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी निकलेंगे, और ये निकलने के बाद यहाँ पर भी आई लगेंगे दो बार, बट वो आइडोफॉर्म थोड़ी ना बनेगा, CH3। अरे पर जो भी हो वो CH3 थोड़ी बनेगा, वो बनेगा CH3CHI, ऐसा कुछ। तो अब तो CH3CO- का है, ये कीटोन है वो। अरे एसिड डेरिवेटिव है वो, एसिड डेरिवेटिव में पहले तो दूसरी रिएक्शन हो रही है ना, एसिड बेस, वो आपस में रिएक्ट करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को क्यों लेके जाएगा बेमतलब में। बात समझो, इस पे तुमने I2NH डाला, क्या मिल गया तुमको, येलो सॉलिड आइडोफॉर्म। इसमें I2NH डालोगे, आइडोफॉर्म मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, वो थोड़ी ना हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो मिथाइल कीटोन थोड़ी है। आइडोफॉर्म के लिए तो, हेलोफॉर्म के लिए तो मिथाइल कीटोन लगता है ना, मिथाइल कीटोन लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो ये मिथाइल कीटोन है, और ये मिथाइल कीटोन, ये भी तो है सर, अबे नहीं, ये मिथाइल कीटोन थोड़ी है, ये इथाइल कीटोन है। इथाइल कीटोन में भाई, अच्छा मिथाइल कीटोन ही क्यों देता है, इथाइल कीटोन क्यों नहीं देता है? अबे क्योंकि मिथाइल कीटोन के पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन निकालोगे 3 आयोडीन लाओगे, तभी तो हेलोफॉर्म बनेगा ना। CH3 तो हेलोफॉर्म होता है। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन उठा के अगर तुम 2 आयोडीन भी ले आए तो भी आइडोफॉर्म थोड़ी ना बना, 2 ही आयोडीन जुड़े, तो कैसे अलग करोगे पेंटेन 2 और 3 पेंटेनॉन को? दोनों में डाल दो I2NOH, खट 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 खट, पेंटेन 2 ऑन क्या कर देगा थोड़ी देर बाद, ऐसे थोड़ी देर बाद यहाँ पे येलो कलर का पीपीटी आ जाएगा आइडोफॉर्म का, बट पेंटेन 3 ऑन में नहीं आएगा। चिल्लाना चिल्लाना, मेरे कल मेरे कल, पहचान में आ गया ना 2 पेंटेनॉन, तो वो अलग अलग हो गए हेलोफॉर्म से। सही है क्या? ठीक है, तो बस ऐसे डेरिवेटिव्स नहीं देते हैं, ये लोग दे सकते हैं, और भी चीजें बची हुई है अभी, रुको। ठीक है, तो जहां पर मिथाइल कीटोन लिंकेज हो और जहां पर नहीं हो, ऐसे कार्बोनिल्स को आप हेलोफॉर्म रिएक्शन से अलग कर सकते हो। समझ पड़ रहा है क्या चल रहा है? आ रहा है, एकदम आ रहा है ये, जा रहे झूठे समझा चल, खड़े हो।
क्या सोच क्या रहा है, किसकी यादों में खोया हुआ है? हेलो फॉर्म की, ठीक, क्लोरोफॉर्म की। हाँ अर्पित नायक, समझा, खड़े हो, तू भी खड़े हो। हिंदी आती है समझ में? तो मैंने खड़े होने को बोला तेरे को 2 बार, खड़े होने को क्या होता है तुम्हारे यहाँ पे? कुछ अलग चीज होती है क्या तुम्हारे एरिया में? खड़े होना मतलब ऐसे घूर के देखना? अरे कोई पनिशमेंट नहीं है, लोड मत लो, ऐसे जनरली बातें कर रहा हूँ मैं ऐसा। बहुत यंग लग रहा है यार तू तो आदित्य आज। हाँ भाई। अबे तू ही है, हाँ भाई हाँ। ये कैसे करा मैंने? अरे पेंटेन टू वन और थ्री पेंटेन वन को अलग कैसे करा? ऐसे ही कर दिया, अच्छा हो रही थी तो। तुम आते क्यों, मेरे को ये समझ नहीं पड़ता, आने ही नीचे तुम। मस्त घर पे बैठ के देखो, पोगो वोगो देखो। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम्म। आर्या बताओ। क्योंकि वो मिथाइल कीटोन नहीं है, सीधी सी बात ये है। जो मिथाइल कीटोन नहीं है वो नहीं बनाएंगे। तो फिर वो येलो सॉलिड नहीं बनेगा ऐसा? हाँ नहीं बनेगा, तो वो दोनों अलग हो गए। इधर येलो सॉलिड बोला, टू पेंटेनोन। बैठो। हम्म। सुना कुछ उसने क्या बोला? हाँ वापिस बोल। कौन नहीं है? वो क्या होता है? वो पेंटेन थ्री वन मिथाइल कीटोन नहीं है। क्यों मिथाइल कीटोन नहीं है? अबे तो ये तो तेरे सामने लिखा है। मिथाइल कीटोन का मतलब क्या होता है भाई? जहां पर सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो, क्या होता है? समझ रहे हैं ना? तो देख यहाँ पर सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड है तो मिथाइल कीटोन है, तो एडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ पर तो देख सी डबल बॉन्डों के साथ सी एच थ्री थोड़ी है, सी डबल बॉन्डों के साथ सी एच टू सी एच थ्री है। 3 हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए ना मिथाइल कीटोन के लिए। ये इथाइल कीटोन है, आपको क्या चाहिए? मिथाइल कीटोन। 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, कितने? तो इसके जस्ट बाजू में 3 का है, नहीं है तो हाइड्रोफॉर्म नहीं बनेगा, बैठो दोनों। ठीक है चल, आगे बढ़ते हैं। है ना, आगे बढ़ते हैं। खत्म करेंगे इस रिएक्शन को, मैं नहीं रोक रहा अभी। क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपने क्या क्या सीख लिया? आपने सीख लिया कि ऐसे कार्बोनिल जिसपे मिथाइल कीटोन है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव नहीं देते हैं। कुछ केसेस आ सकते हैं, एक दो में करवा दूंगा जरूरत पड़ी तो, जहां पे होती है। उसके अलावा 1,3 डाइकीटोन्स देते हैं। 1,3 डाइकीटोन्स देते हैं, है ना, क्योंकि वो 2 स्टेप तक आगे जाती है रिएक्शन। उसके अलावा सर आप सारे फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हो, हमारे फेवरेट फंक्शनल ग्रुप को छोड़ रहे हो। तुम्हारा फेवरेट कौन है? अल्कोहल, मतलब सैनिटाइजर, है ना। सुरक्षा जरूरी है भैया। तो डज अल्कोहल गिव सेलोफॉर्म टेस्ट? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अरे टेस्ट क्यों बोल रहे हो इसको सर? अरे क्योंकि अलग चीज हो गई ना, एक टेस्ट मिथाइल कीटोन ने येलो पीपीटी दे दिया, उसने नहीं दिया, तो टेस्ट ही हुआ एक तरीके का। क्या अल्कोहल देते हैं क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। H2 प्लस OH नेगेटिव इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सैटरडे को भी पढ़ेंगे कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, कैसा है ना। H2 प्लस OH नेगेटिव इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट oxidizes alcohols to carbonyls and all those alcohol which on oxidation
प्रोड्यूसेस। सर कितना खतरनाक दिख रहा हो आप तो। कैन गिव हेलो फॉर्म रिएक्शन। सर हमें तो समझ कुछ नहीं आया सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी है, H2OH नेगेटिव है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस अल्कोहल टू कार्बोनेट्स। बस इतना खत्म, खत्म हो चुका है। ठीक है। अब सर हमें समझ नहीं पड़ रहा, करे तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो तुम्हें क्या बोलना है, ये बोलना है। बोलो जल्दी, क्या लिखा है यहाँ पे, बोलो का मतलब क्या होता है, क्या लिखा है। इज अ, एक और लाइन पढ़ लो जल्दी से, इट ऑक्सीडाइजेस। ठीक है, तो ये अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है टू कार्बोनेट। तो देखना, बात को समझना है, इसके जज्बात को। खट 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 खट, तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लिया, कार्बोनेट, ये बन गया। है ना, पता कैसे पड़ा सर, H2OH नेगेटिव माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तो पता पड़ जाता है इजीली, है ना। और अभी अपन पढ़ेंगे भी सही रेडॉक्स रिएक्शन सैटरडे को, बहुत सारी रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें सब समझ पड़ जाएगा कि कैसे पता पड़ता है। और तो अब देखो, इसमें फर्दर मैंने Br2 प्लस OH नेगेटिव डाल रखा है, तो अब फर्दर क्या मिथाइल कीटोन बन गया, अरे बन गया कि नहीं बन गया, कहाँ है, इधर तो है ही नहीं। अच्छा इधर तो है, CH3CO कार्बोनिल है, मिथाइल कीटोन है, तो ये CH3 क्या बना लेगा, CH Br3 एंड खट 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 खट, डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na प्लस। तो क्या इसने हेलोफॉर्म दिया, आंसर है हाँ। क्या हर अल्कोहल हेलोफॉर्म देता है, नहीं, डिपेंड नहीं, हाँ मतलब नहीं, मतलब वही चीज हो गई, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, अल्कोहल टोटोमराइज कहाँ होते हैं, करा ले, क्या फर्क पड़ता है, इनॉल बनेगा। बिटवीन ठीक है, अभी अलग क्वेश्चन है, टू हेक्सेनॉल, ऑल है, ऑल, ऑल मतलब अल्कोहल, यहां पर क्या था, ऑन, क्या था, ओन मतलब कीटोन, यहाँ पर क्या है, ऑल मतलब अल्कोहल। तो आपसे क्वेश्चन वाले ने, मतलब मैंने क्या पूछा कि टू हेक्सेनॉल और थ्री हेक्सेनॉल को आप क्या आयोडोफॉर्म से अलग कर सकते हो क्या, करके देख लेते हैं। टू हेक्सेनॉल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, टू पे OH, टू हेक्सेनॉल, है ना। और थ्री हेक्सेनॉल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 पर OH है ना। इन दोनों को आप हेलोफॉर्म टेस्ट से अलग कर सकते हो क्या। तो सपोज मेनली आयोडोफॉर्म यूज करते हैं लेबोरेटरी में, तो सपोज मैंने इसमें डाल दिया I2 प्लस OH माइनस, तो सबसे पहली चीज तो I2 प्लस OH माइनस क्या है, एक क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग नहीं माइल्ड बोलो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्ग वाला तो डायरेक्ट एसिड तक बना देता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका क्या बनाएगा, खट 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 कार्बोनिल, यहाँ भी क्या बनेगा, खट 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 कार्बोनिल। अब इसमें मिथाइल कीटोन लिंकेज है, तो ये I2 प्लस OH नेगेटिव के साथ क्या बनाएगा, आयोडोफॉर्म प्लस खट 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 खटाक, है ना। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो होगा, दो जगह H लगेंगे, बट क्या आयोडोफॉर्म बनेगा क्या, नहीं बनेगा, है ना। CH3 नहीं बनेगा, और यहाँ पे CH3 का येलो पीपीटी मिल गया,
तो अलग हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताना कि ये तो ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को आप हेलो फॉर्म टेस्ट से अलग कर सकते थे क्या? अबे वो पहला ही तीसरा, हाँ पहला वाला हेलो फॉर्म टेस्ट देता क्योंकि मिथाइल कीटोन लिंकेज बनेगी, तीसरा वाला नहीं देता क्योंकि मिथाइल कीटोन नहीं बनेगी। बट अब मेरा क्वेश्चन है, क्या सेकेंड और थर्ड को आप हेलो फॉर्म से कर सकते थे क्या? नहीं, क्योंकि ये भी हेलो फॉर्म नहीं बना रहा है, ये भी हेलो फॉर्म नहीं बना रहा है, तो आप हेलो फॉर्म से तो नहीं कर सकते, किसी और चीज से करना पड़ेगा, जब आएगी आगे तब पढ़ेंगे, है ना? तो ऐसा नहीं है कि सर कोई से भी दो अल्कोहल दे दो अलग हो जाएंगे। ऐसे अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होने पर मिथाइल कीटोन दे रहे हैं, ऑक्सीडाइज होने पर मिथाइल कीटोन दे रहे हैं, वो दे सकते हैं हेलो फॉर्म, और जो ऑक्सीडाइज होने पर मिथाइल कीटोन नहीं दे रहे हैं वो हेलो फॉर्म नहीं देंगे। ये ऑक्सीडाइज होने पर मिथाइल कीटोन देता क्या? काय का मिथाइल कीटोन, क्या होता है मिथाइल कीटोन नहीं पता उसको, ये भी हेलो फॉर्म नहीं देता। ठीक है, तो चलिए समझ गए। अब जेई एडवांस का इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो आना चाहिए आ सकता है, आया नहीं है, आ सकता है। रेडॉक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत टफ होता है, बहुत सारे रिएक्शन का तो होता भी नहीं और बहुत सारे रिएक्शन का बहुत अजीब होता है। ठीक है, और इसके बारे में अपन बात करेंगे सैटरडे को, तो पूछना फिर मैकेनिज्म सैटरडे को, रिडॉक्स का मैकेनिज्म क्या होगा, क्योंकि वहां तो टॉपिक ही वही रहेगा, बता दूंगा मैं। ठीक है, जी एडवांस का क्वेश्चन जो आ सकता है, प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन इन एडवांस इंटीजर। मैं फिर से बोल रहा हूँ 7 स्टार है तो भैया एक अलग झलक होती है इन लोगों की। ठीक है, 7 स्टार नहीं भी हो तो भी झलक होती है, ऐसे बोलते हैं ना रेडिसन स्क्वायर ऐसा स्क्वायर ऐसा, तो इस आपको बहुत बहुत झलक है इस रिएक्शन की बहुत, तो इस पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि क्वेश्चन आ सकता है। विच की जगह बोलूं, विच ही रहने दो, तो फिर इंटीजर कैसे हो गया वो, मल्टीपल भी आ सकता है, अपन तो मल्टीपल भी करते हैं और इंटीजर भी करते हैं। अभी मत बोलना सर विच के साथ मैंने यूज नहीं करते हैं ना, मेरे को भी आती है इंग्लिश। हाउ मेनी ऑफ दिस, और हाउ में से भी कौन कौन से हेलो फॉर्म टेस्ट देंगे, है ना? बहुत बढ़िया एक्सपेक्टेशन है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की। विल गिव हेलो फॉर्म। मैं इसकी बात करता हूँ, है ना?
बहुत सारों को तो समझ ही नहीं पड़ी होंगी चीजें क्या है ये, कुछ लिखा हुआ है बस। गजब, करो, बढ़िया क्वेश्चन, सही है, सभी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है चलो आओ खेलें जरा। प्रोडक्ट जहां जरूरत बनेगी वहां बना देंगे, जहां नहीं पड़ेगी वहां नहीं बनाएंगे। भाई साहब का मिथाइल कीटोन है, नहीं है, है मिथाइल कीटोन, नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी कहाँ है मिथाइल कीटोन, अरे यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ तो है मिथाइल कीटोन, है ना, तो ये देगा। यहाँ पर, यहाँ भी मिथाइल कीटोन नहीं है, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, 3 नहीं है, हाइड्रोफॉर्म नहीं दे पाएगा हेलोफॉर्म, क्योंकि मिथाइल कीटोन होना चाहिए जो कि नहीं है। अबे क्या हो गया ये, चलिए डी की बात करें, डी में बिल्कुल है मिथाइल कीटोन, नहीं सर हमने तो ये वाला लिया, कोई सा भी लो, बात क्या फर्क क्या पड़ता है उससे, है बिल्कुल है। ई बिल्कुल है, ई देगा कि नहीं टेस्ट, देगा नहीं देगा, देगा, ये मिथाइल कीटोन है, नहीं वो एसिड डेरिवेटिव है, एस्टर है ये, एसिड डेरिवेटिव डज नॉट गिव एलोफॉर्म टेस्ट। क्यों, क्योंकि OH नेगेटिव अगर आएगा तो वो पहले इस OET को OMe को निकालेगा, कोई अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। एसिड डेरिवेटिव्स डज नॉट गिव एलोफॉर्म टेस्ट। दारू देती है क्या, दारू, क्योंकि H2OH नेगेटिव इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड, तो दारू जब दिखे तो दारू को पहले बदनाम मतलब सॉरी ऑक्सीडाइज कर दो, ये बन गई, तो दारू ऑक्सीडाइज हो गई। अब क्या करना है, देख लो मिथाइल कीटोन है क्या, आंसर है तो एलोफॉर्म टेस्ट, यानी दारू देगी। अब यानी दारू को ऑक्सीडाइज करो, खट 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 खट, 2 H है 3 नहीं है, मिथाइल कीटोन नहीं है, तो यानी दारू भी टेस्ट नहीं देगी। आई की बात करो, प्रोडक्ट अगर हैलाइड में एक्वस कोच डाला है तो, अरे SN2 रिएक्शन Cl हटके OH आएगा, एक्वस कोच डाला है तो Cl हटके OH आएगा, और ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं, तो इसको ऑक्सीडाइज कर दो, क्योंकि H2OH नेगेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और देखो मिथाइल कीटोन बन गया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको मिथाइल कीटोन कन्वर्ट कर देगा। मैंने प्रोडक्ट का पूछा था पहले ही तुमसे बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट का पूछा गया था, तो प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल है, क्योंकि एक्वस OH डालोगे तो SN2O के Cl के OH आ गया, और फिर ऑक्सीडाइज कर देना। अगर मैं अल्कोहल ही डालता यहाँ पर, एक ऑप्शन और बना था दारूडिया के OH, तो क्या एल्फॉर्म देता, दारूडिया के OH क्या करता, Cl और H निकालता, क्या बनता, खट 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 अल्कीन, अल्कीन कहाँ से एल्फॉर्म देगी, नहीं देगी, तो ये 2 ऑप्शन वो पूछ सकता था, है ना, तो ये भी आपको आना चाहिए। चलिए उसके बाद सर यहाँ पर क्या करें, अभी पढ़ा था ना ये तो कार्बन 14 वाला एल्फॉर्म बनेगा कि कार्बन 12 वाला, अरे 14 में तो 3 हाइड्रोजन ही नहीं है, तो नहीं है तो क्या हुआ, मैकेनिज्म सीखा इसका भी अपन ने, ये पहले 2 आएंगे फिर निकलेगा फिर तीसरा आयोडीन आएगा, तो ये हाइड्रोफॉर्म देता है क्योंकि 1,3 डाइकार्बोनिल है, ये देगा कि नहीं, सर ये मिथाइल कीटोन है ही नहीं। मेरी बात सुनो, ये जो क्वेश्चन वाला है मतलब डेफिनेटली उसने आपके मजे लिए थोड़े से, क्योंकि कुछ बच्चे रट के चल जाते हैं मिथाइल कीटोन खटाक, अल्कोहल खटाक, एसिड डेरिवेटिव खटाक, इतना भी नहीं रट पाते लोग, लोग सिर्फ रट लेते हैं कि ये मिथाइल कीटोन मतलब ये देगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको डी के अलावा एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि उन्हें से मिथाइल कीटोन रटा तो वहां खत्म, है ना। आपको 1,3 डाइकार्बोनिल भी आना चाहिए, एसिड डेरिवेटिव नहीं देते ये भी आना चाहिए, अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकते हैं ये भी आना चाहिए। और देखो यहाँ पर उसने क्या करा है, यहाँ पर तुम्हारे साथ थोड़ा खेला है वो, है ना, यहाँ पर उसने रिएक्टेंट की जगह इंटरमीडिएट दे दिया है। अब तुम बोलोगे सर 3 हाइड्रोजन तो है ही नहीं, अरे तो क्या हुआ, 2 आयोडीन ऑलरेडी लगा के दिए उसने, अब ये तीसरा जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकलेगा या नेगेटिव बनेगा, और इस नेगेटिव पे तीसरा आयोडीन आ जाएगा, CI3 आ गया, और फिर इसके बाद ये यहाँ पर आया और यहाँ से निकला, तो 3 हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हुआ, इंटरमीडिएट बना के दिया उसने, आगे वाली राह का रास्ता दे दिया उसने। तो ये भी ओवरऑल जब प्रोडक्ट बनाते मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन का, तो प्रोडक्ट बनाते आना चाहिए, तो फिर ये भी देगा।
सिमी और लल्ली ये भी देना चाहिए सर, एक हाइड्रोजन दे रखा है बाकी दो जगह लगा दो आयोडीन। अगर ऐसा होता कि एक हाइड्रोजन बाकी दो, सॉरी दो हाइड्रोजन बाकी एक जगह आयोडीन और CHO, ये देता क्या? हाँ देता, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हट के आयोडीन लग जाता और फिर ये पूरा ग्रुप निकल जाता। बट यहाँ पर जो आयोडीन है वो इसके अल्फा नहीं बीटा कार्बन पर है, इसके अल्फा पे नहीं है, वो बीटा पर है। और बीटा वाले एसिडिक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं सर? अबे क्योंकि नेगेटिव बनाओगे, नेगेटिव स्टेबलाइज थोड़ी है इसके कारण। हम्म, अरे तो इतना थोड़ी स्टेबल है ऐसे, तो फिर तू तो ऐसे किसी को भी तो करवा दे, कोई से भी एलाइट को करवा दे, -M ग्रुप होना चाहिए पास में, बहुत बढ़िया। तो एसिडिक हाइड्रोजन तो ये है, ये नहीं है। और अगर तुम समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, दो बार यहाँ पे आयोडीन लगा दिया और फिर इसको निकाल भी दिया, तो भी तीसरा आयोडीन का है, टेस्ट कहाँ है? ये मत बोलना सर यहाँ पे करवा दो, क्योंकि वो तो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन एसिडिक थोड़ी होता है, खतरनाक है, बहुत खतरनाक, नहीं देगा ये। और अगर ये होता तो CH2I और पास में अल्फा पे होता तो देता, क्योंकि इंटरमीडिएट बना के दिया आपको। ठीक है, अब इन चारों को पीछे ले चले क्या? चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। अब देखो L जो है एक्चुअली नहीं देना चाहिए, क्योंकि CH3 कहीं है ही नहीं, बट ये भी क्या है 1,3 डाइकार्बोनिल। तो चल क्या रट लें क्या 1,3 डाइकार्बोनिल? नहीं, करके देख लो। एसिडिक हाइड्रोजन ये दोनों है, तो दो बार H हटेंगे, दो बार I या फिर Cl या Br, कुछ भी जो होगा वो आएंगे। तो एसिडिक हाइड्रोजन हट गया, I आ गया। अब क्या करें? OH माइनस लेके आना, खटा खट क्या बना? O माइनस OH, I डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ये O माइनस चाहेगा डबल बॉन्ड बनाना, ये लिविंग ग्रुप यहां से निकला, तो ये क्या बना? खट 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 डबल बॉन्ड OH, खट खट I नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। और इस नेगेटिव पे फिर से कौन आ जाएगा? आयोडीन। फिर से कौन आ जाएगा? तो ये भी क्या बन गया? I डबल बॉन्ड O। फिर से अब क्या करवा दे? OH माइनस खटा खट खट, CI3 माइनस निकल गया। तो 1,3 डाई कीटोन है, करेगा। M, ये एसिडिक हाइड्रोजन तो है, बट दो बार अगर एसिडिक हाइड्रोजन हटा के तुमने I लगा भी दिया, I लगा भी दिया, और फिर जब तुम OH माइनस लाए, ये बॉन्ड ऐसा करा, ये ऐसा करा, तो क्या बना? देखो मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, मेरे को नहीं मालूम, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये ऐसा है, इसको ऐसे निकाला, क्या बना? खट खट डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, खट खट I माइनस, और तीसरा चलो मान लो तीसरा आयोडीन आ भी गया, तीसरा आयोडीन मान लो आ भी गया, तो अब ये निकलेगा कैसे? चलो मान लो इस पे लाके तुमने इसको निकाल भी दिया, तो भी ये आयोडो फॉर्म थोड़ी ना है, दो कार्बन है यहाँ पर, तो 1,4 डाइकार्बोनिल्स नहीं देंगे। एसिडिक एसिड, अरे क्यों नहीं देगा? CH3 डबल बॉन्ड है तो सही, तो क्या हुआ? मिथाइल कीटोन तो है नहीं, एसिड और उसके डेरिवेटिव सामान्यतः नहीं देते, एक्सेप्शनल केस होता है, हाँ होता है, बट वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, एक केस मेरे को याद है उसका, बट मैं अभी नहीं पढ़ा रहा। देखते हैं क्वेश्चन करते करते। क्वेश्चन करते करते करेंगे। चलिए, तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दो, नहीं, ये इनॉल फॉर्म है, क्या है? इनॉल। और इनॉल फॉर्म को टोटोमराइज करना बहुत इजी होता है, क्या बना दो? किच्चो, किच्चो बना दो, किच्चो, तो किच्चो पे ये बन गया किच्चो फॉर्म, क्या बन गया? कीटो फॉर्म। अबे हेलो फॉर्म नहीं, कीटो फॉर्म। और मिथाइल कीटोन है, आंसर है हाँ है, ये भी हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा देगा देगा। कौन कौन दिए? एल ओ, एलओ के पहले कौन कौन थे? BDF, HIJ, BDF, HIJ, बडफ, HIJ LO, यही आंसर 8 आएगा।
ठीक है, और यही आए थे, यही आएंगे, है ना। तेरे यही थे आठों के आठों, यही थे आठों। कॉन्फिडेंस से बोलना तन्मय। हाँ अच्छी बात है, बधाई हो बहुत बहुत। निश्चल का भी सही था, तन्मय और निश्चल का सही था, बाकी सबके एक एक कम था। कौन सा कम था तुम्हारा? ओ वाला, एम, एल वाला। एल और ओ गलत हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है, जे वाला भी गलत हो सकता है, क्योंकि जे वाला भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन अपन खत्म करते हैं। हेलोफॉर्म खत्म, अच्छे से बोल। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो कुछ डाउट हो गया, ठीक है। तो कल अपन, मैं फिजिकल प्रॉपर्टी लिख के दे देता हूँ, कल अपन एनसीईआरटी पढ़ लेंगे अल्काइल हैलाइड की, है ना। और फिर कोशिश करते हैं कि अल्कोहल चालू हो जाए, मतलब चैप्टर चालू हो जाए, और फिर सैटरडे को अल्कोहल चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, धन्यवाद। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेलोफॉर्म बता रहा हूँ। हाँ धन्यवाद बहुत बहुत, चलिए, थैंक यू।